हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों as we know that we are doing chapter number 1, that is a square and a cube number. In last class we have discussed about the square number and some properties of a square number, and in today's class we are going to discuss a puzzle, a very interesting puzzle. So here we are going to you can say that exploring square through the puzzles. तो चलिए, तो puzzles क्या है, बेसिकली स्टोरी क्या है। यहाँ पे जो है प्रिंस ख्वाइस नाम की एक स्टोरी है। तो इनकी जो मदर है क्वीन रत्ना मंजूरी, ठीक है ना, इन्होंने एक विल बनाया। यू कैन रीड हियर, क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्चून ऑफ रत्ना. It also included a puzzle. Her son Khwaisnam and their 99 relatives were invited to reading of her will. Will क्या होता है? वसीयत होता है। आपको पता है, जो लोग होते हैं अपनी विल बनाते हैं सो दैट बाद में जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो आराम से होता है। उसी तरीके से जो रत्ना मंजूरी थी उन्होंने एक विल बनाया है, और यहाँ पे और उसमें ध्यान से देखो, उनका सन ख्वाइसनाम और 99 रिलेटिव थे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 100 लोग हैं, हाउएवर शी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्नास टू हर सन। वो चाहती थी कि सारा जो रत्न है उनके बेटे को मिले, ख्वाइसनाम को मिले, बट she knew that if she did so all their relatives would pester ख्वाइसनाम forever. अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके जो रिलेटिव्स हैं ख्वाइसनाम को हमेशा के लिए परेशान करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, she left the following notes in her will. उन्होंने अपने विल में कुछ नोट्स छोड़ा। नोट में क्या था, I have created a puzzle. मैंने एक पजल क्रिएट किया है। If all 100 of you answer it at the same time, you will share the रत्नाज equally. अगर आप सारे 100 लोग, यानी मतलब उनका बेटा और 99 रिलेटिव एक साथ आंसर करते हो पजल का, तो ये जो रत्न होते हैं, रत्न बेसिकली जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, हीरा जवाहरात लोग बोलते हैं, मोती वगैरह सारी चीजें, राइट ना, तो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अगर सारे एक साथ आंसर करते हैं। However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. अगर कोई ऐसा है जो सबसे पहले आंसर देता है तो उसको सारे रत्नाज मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। उन्होंने विल में क्या लिखा है, विल किस लिए बनाया, समझ में आया। विल में लिखा गया है बेसिकली, यहां तक अभी ये आपको समझा दिया गया है कि जो उन्होंने विल बनाया उसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर साथ में सबने आंसर करा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई सबसे पहले दे दिया उसको पूरा मिल जाएगा। ये इस तरीके की बात हो रही। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया था, उनको अपने बेटे पे भरोसा था। उनको जानते हैं कि उनका बेटा इंटेलिजेंट है, वो आसानी से इसका आंसर कर सकता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। लेट्स गो फॉर पजल। पजल देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पजल। पजल क्या है, द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड। मिनिस्टर भाई मंत्री जो होगा एक्सप्लेन क्या करता है, ईच पर्सन इज असाइन्ड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। सारे लोगों को 1 से 100 तक के नंबर को असाइन किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे असाइन करने का मतलब यह है कि लेट्स से पर्सन 1 है तो उसको 1 नंबर, 2 है 2 नंबर, और किस तरीके से उसको एडजस्ट किया गया है। यहां पे देखो, पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर। लॉकर समझते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो जो पर्सन 1 होगा वो सारे लॉकर को खोलेगा। नेक्स्ट में बोला है पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर। यहां पे एक वर्ड आया टॉगल्स। टॉगलिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपके रूम में देखिए एक स्विच होगी, जहां पे बैठे हुए रूम में होगा, नहीं तो जाके देख लेना। स्विच का 2 ही कंडीशन होता है, इधर आप उसे ऑन करेंगे और ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है ना। अगर ऑन हो रहा है तो ऑफ करोगे, ऑफ हो रहा है तो ऑन करोगे, यानी टॉगलिंग यही है। यानी मतलब कोई चीज खुला है उसे बंद करना, बंद है तो खोलना, दैट इज टॉगलिंग, ठीक है ना। तो यहां पे उन्होंने बता दिया, पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर, दैट इज क्लोजेस इट इफ इट इज ओपन, ओपन्स इट इफ इट इज क्लोज्ड। यानी मतलब अगर खुला है तो बंद करना, बंद है तो खोलना। नेक्स्ट में बोला है पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। जो पर्सन 3 होगा वो थर्ड लॉकर खोलेगा। जैसे पर्सन 2 एवरी सेकेंड, यानी 2, 4, 6 इस तरीके से खोलेगा, टॉगल करेगा, खोलेगा नहीं, टॉगल। टॉगल का मतलब खोला है, खुला है तो बंद करना, बंद है तो खोलना। पर्सन 3 थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा, यानी टॉगलिंग का मतलब समझ में आ गया ना, खुला है तो बंद, बंद है तो खुलना। तो पर्सन 3 जो है थर्ड, एवरी थर्ड को टॉगल करेगा, यानी 3rd, 6th,
9th 12th इस तरीके से, ठीक है ना। एंड पर्सन 4 टॉगल्स एवरी 4th लॉकर, और जो पर्सन 4 होगा 4th लॉकर यानी 4 के जो मल्टीपल हैं उनको टॉगलिंग करेगा, टॉगल्स करेगा, राइट ना। टॉगल्स का मतलब यहाँ सिर्फ खोलना और सिर्फ बंद करने से नहीं, मतलब यहाँ पे जो लॉकर खुला होगा उसे बंद करना, जो बंद है उसे खोलना, दैट इज टॉगल्स, ठीक है। और ये कह रहा है दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, और ये तब तक चलेगा जब तक सारे 100 लोग का टर्न ना आ जाए, ठीक है ना। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन्स ओपन एंड द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ, ठीक है। कह रहा है आखिरी में कुछ ऐसे लॉकर होंगे जो खुले रह जाएंगे और वही खुले लॉकर कोड को रिवील करेंगे। बात समझ में आ गया? एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से। सारे लोग जो 100 लोग को बुलाता है मिनिस्टर, सबको असाइन करता है एक एक नंबर सबको, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। उसने बोला पर्सन 1 सारे को खोल देगा, ओपन करेगा। पर्सन 2 जो है एवरी सेकेंड लॉकर को टॉगल करेगा। पर्सन 3 जो है एवरी 3rd लॉकर को टॉगल करेगा। पर्सन 4 एवरी 4th लॉकर को टॉगल करेगा। इसी तरीके से पर्सन जो 5 है एवरी 5th, पर्सन 6 एवरी 6th, इसी तरीके से 10 पर्सन क्या करेगा, हर 10th लॉकर को टॉगल करेगा, राइट ना। चलिए इस चीज को समझते हैं। अब यहाँ पे जब आप टॉगलिंग की बात करेंगे, टॉगलिंग की बात मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे हमने लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3, लॉकर 4, लॉकर 5, लॉकर 6, लॉकर 7, लॉकर 8, लॉकर 9, लॉकर 10 तक कर दिया, ठीक है। ये चलता जाएगा। मैं 100 तक अज्यूम कर लेता हूं, इसे 100 तक है तो 100 तक अज्यूम कर लो। इस तरीके से पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7, ठीक है, पर्सन 8, ठीक है। इस तरीके से कर लिया मैंने। ओके चलो आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं, फिर आगे समझाता हूं, ठीक है जी। थोड़ा सा खराब बन रहा होगा बट मुझे बस आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, सारा जो पर्सन 1 था ना, पर्सन 1 सारे लॉकर को ओपन कर दिया। देखिए जैसे ओपन 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 ओपन, ठीक है ना। ऐसे चलता रहे, मतलब पूरे 100 लॉकर को ओपन। अब पर्सन 2 टॉगल्स करेगा, एवरी सेकेंड को टॉगल करेगा। तो सेकेंड का मतलब ये वाला 2, इसको टॉगल, देखो ओपन है तो क्लोज कर दिया, ओपन है तो क्लोज कर दिया, ओपन है तो क्लोज, ओपन है तो क्लोज, ओपन है तो क्लोज। बात समझ में आए? अब नेक्स्ट में जो पर्सन 3 आएगा 3rd लॉकर को टॉगल करेगा, 3rd लॉकर यानी मतलब यहां पे देखिए 3rd लॉकर ये ओपन है तो क्लोज कर दिया, ठीक है ना। 6 देखो 6 पे जब आया यहाँ पे देखो ये क्लोज है तो इसको ओपन कर देगा। फिर 8th सॉरी 9th ओपन है तो क्लोज कर देगा। इसी तरीके से आगे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में पर्सन 4 हर 4th लॉकर को टॉगल करेगा, यानी मतलब यहाँ पे 4 देखो एक क्लोज था तो ओपन हो गया, ठीक है ना। 8 पे आओ, एक क्लोज था तो ओपन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से चलेगा। पर्सन 5 का नंबर आएगा, पर्सन 5 हर 5th को टॉगल करेगा, यानी मतलब ये देखो ओपन है तो क्लोज, ठीक है ना। और आगे आइए 10 पे आ गए, ये ओपन है ये क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? फिर 6th वाला आएगा, 6th वाला क्या करेगा, ध्यान से देखो 6th यहां पे है ना, ये ओपन था तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ओके। फिर इसी तरीके से 7 वाला इसको क्या करेगा, ओपन है तो क्लोज हो गया। 8th वाला यहाँ है, ओपन है तो क्लोज हो गया। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से यहाँ पे 9th वाला जब आएगा, 9th पे देखो ये क्लोज है तो 9th ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान से देखो, यहां से एक चीज ऑब्जर्व करना है आपको कि हमने 9 तक डन कर लिए। अब यहां तक देखो कौन कौन ओपन रह गया। एक तो ये ओपन रह गया लॉकर 1, लॉकर 4, क्योंकि अब यहां तो टॉगलिंग होगी नहीं तो यानी मतलब ओपन है तो ओपन ही रहेगा। ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, 9 हो गया,
तो एक यहां से पैटर्न हालांकि ऐसे चलता जाएगा, तो अगला नंबर जो ओपन होगा ना वो 16 होगा, फिर 25, फिर 36, ठीक है। तो यार यहां पे ये आप ऑब्जर्व करो तो ये कैसे नंबर है, स्क्वायर नंबर है। क्या है, स्क्वायर नंबर जो ओपन रह जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और देखें, एक ऑब्जर्व करो, यहां पे एक है, यहां पे 3 बार टॉगल हुआ है, ठीक है ना। फिर 9 जो है कितनी बार, 9 भी 3 टाइम्स टॉगल हुआ है। यानी मतलब ये ऑड नंबर टॉगलिंग, यहां पे इवन और ऑड नंबर ऑफ टॉगलिंग का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर कोई लॉकर, लेट्स से एग्जांपल के लिए हम 6 लेते हैं, एग्जांपल के लिए 6 लेते हैं। 6 के फैक्टर कितने हैं सर? 6 का फैक्टर आपको पता 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसके अलावा कोई फैक्टर है क्या? नहीं सर। 4 का फैक्टर लिखिए, 1 है, 2 है और 4 खुद है। 9 का देखिए 1 है, 3 है और 9 है। यानी मतलब जो लॉकर नंबर है वो कितनी बार टॉगल हुआ है वो डिपेंड करेगा उसके फैक्टर पे। कोई ऐसा लॉकर जिसका इवन नंबर ऑफ फैक्टर है वो इवेंट टाइम टॉगलिंग हुआ है। क्या है? इवेंट टाइम टॉगलिंग, इवेंट टाइम्स। जो ऐसा फैक्टर, और कुछ ऐसे लॉकर होंगे जो ऑड टाइम टॉगलिंग हुए हैं। कैसे? ऑड टाइम टॉगलिंग बच्चे देखिए, तो यहां पे क्लियरली देख सकते हो 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, ये वो नंबर है या वो लॉकर होंगे जो ऑड टाइम टॉगल होंगे, और ऑड टाइम जो टॉगल हुए होंगे वो खुले रह जाएंगे। आखिरी में क्या रह जाएंगे? खुले रह जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो यहां से फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजन इज दैट कि 4 और 9, 16 ये सब स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर में ऐसे देखो, जैसे 4 है, 4 को आप 2 into 2 लिखते हो, ठीक है ना, 2 into 2 लिखते हो। तो यहां पे तो एक ही फैक्टर तो आएंगे, 2 into 2 में लिखा बट एक ही फैक्टर है। ये तभी होगा जब वो स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। तो मैंने एक चीज यहां पे समझाने की कोशिश किया कि यहां पे जो आंसर करना था आपको, जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। अगर एज्यूम करूं कि 100 लॉकर है, अगर 100 लॉकर है, 100 तक स्क्वायर नंबर होगा। यानी कौन कौन से ओपन रह जाएंगे? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है, 64, 81 और 100, ठीक है ना। ये वो लॉकर है जो खुले रह जाएंगे। आप यहां पे ऐसे बोल सकते हो स्क्वायर नंबर्स, ठीक है ना। हमने यहां पे एज्यूम कर लिया 100 लॉकर से, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहे हैं? यानी मतलब जो लॉकर, जो नंबर स्क्वायर नंबर है, जो लॉकर्स, वो खुले रह जाएंगे। चलिए, बाकी विद्या माइन ऐप में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, कि हमने फैक्टर को रिकॉल करा दिया कि फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, वही फैक्टर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 6, तो 6 के फैक्टर कौन है भाई? यहाँ पे 1 और 6 और 2 और 3, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप कैसे, फैक्टर फाइंड का तरीका क्या था? स्टेप टू फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर, तो स्टार्ट राइटिंग विद 1 इंटू नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 6 को 1 into 6 से स्टार्ट किया, ठीक है ना। 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, तो 1 into दैट नंबर। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर पे मूव करिए, 1 के बाद 2 पे जाइए, देखिए क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे 6 2 से डिविजिबल है, तो 2 into 2 से कौन मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा? 3, तो 2 into 3 कर दिया, ठीक है ना। और ये प्रोसेस फिर जैसे 2 पे गया, फिर 3 पे चले जाइए। अब 3 पे जैसे जाओगे 3 into 2 करोगे, रिपीट हो गया, 2 into 3, 3 into, वहीं पे रोक देना आपको, ठीक है ना। अब जब तक रिपीट नहीं होता है तब तक ये चलते जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 के बाद आप 3 लोगे, फिर 3 के बाद 4 लेना है। मतलब आप नंबर नेक्स्ट मूव करते जाओ, चेक करते जाओ, डिविजिबल है, अगर हाँ तो उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होके वो रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है ना। यही है, और इसी को हम क्या करेंगे? कीप मूविंग, ठीक है, कीप मूविंग टू द नेक्स्ट नेचुरल नंबर अंटिल इट इज इक्वल टू द अदर फैक्टर। क्लियर है बच्चे? नोट, अ फैक्टर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली बाय लिविंग रिमाइंडर 0 ओनली। तो जो फैक्टर होता है हमेशा कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आता है। चलिए, सॉल्विंग द पजल। देखो पजल्स को हमने आंसर कर दिया। तो ख्वाइस नाम रियलाइज द फाइनल स्टेट डिपेंड ऑन हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड। ख्वाइस नाम को पता चल गया
क्या हर लॉकर कितनी बार, उसको देखना था हर लॉकर कितनी बार टॉगल किया गया, ठीक है ना। कह रहा है कि ख्वाइजनम रियलाइज द फाइनल स्टेट डिपेंड ऑन द हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल। उसको पता चला कि भाई कि हर जो जितने लॉकर है वो कितनी बार टॉगल हुए उस पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है ना। ओपन लॉकर, अ लॉकर इज ओपन एट द एंड इफ इट इज टॉगल एट ऑड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना। कोई जो लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल हुआ होगा वो खुला रह जाएगा आखिरी में, ठीक है। क्लोज लॉकर, अ लॉकर इज क्लोज एट द एंड इफ इट इज टॉगल एट इवन नंबर ऑफ टाइम। ऐसे लॉकर जो इवन नंबर ऑफ टाइम टॉगल हुए वो क्लोज रहेंगे आखिरी में। नोट द नंबर ऑफ टॉगल फॉर लॉकर इक्वल द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन, ठीक है ना। यानी मतलब लॉकर सपोज करो जैसे 4 है, जब 4 के कितने फैक्टर है ये बात कर रहे हैं, 5 के कितने फैक्टर है इस पे बात हो रही है। तो एग्जांपल लॉकर 6 इज टॉगल बाय पर्सन 1 2 3 6, तो ये इवेंट टाइम है, 4 टाइम है, इवन है, यानी मतलब स्टेट इसका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 4 टॉगल्स क्लोज, क्योंकि पहला पर्सन ओपन था, फिर क्लोज ओपन क्लोज, क्लियर है। फिर ऑड एंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इसका भी कॉन्सेप्ट है। हाउ टू चेक विच लॉकर विल बी ओपन एट द एंड, आपको ये पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड एंड इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर कम्स इन पेयर, जो फैक्टर होते हैं हमेशा पेयर्स में आते हैं। जैसे 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 6 पेयर में आ गए, राइट ना। तो 1 इंटू 6 और फिर 2 इंटू 3, ईच पेयर कंट्रीब्यूट डिफरेंट फैक्टर्स, हर पेयर डिफरेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं और इनको हम पार्टनर फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पार्टनर फैक्टर, गिविंग एन इवन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब ध्यान दे, देखो अगर ये पेयर में होंगे तो क्या होंगे भाई, इवन ही तो होंगे ना। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये तो इवन वाली कहानी होगी। ऑड वाले में क्या होता है, समटाइम बोथ फैक्टर इन पेयर आर सेम नंबर। कभी ऐसा भी होगा कि जो दो पेयर में फैक्टर होंगे सेम होंगे, जैसे 4 के केस में 2 इंटू 2, 9 के केस में 3 इंटू 3, 16 के केस में 4 and 4, राइट ना। तो यहां पे जो पार्टनर फैक्टर तो सेम हो गए, ठीक है ना। समटाइम बोथ नंबर, यहां पे बता दिए एग्जांपल के लिए, जैसे 4 है 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 यहां पे तो पेयर बन रहा है, अलग अलग दो फैक्टर है, बट 4 को मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूं। Here both factor are equal, they don't form two separate partners. यहां पे जो इनके पार्टनर्स अलग नहीं है, एक जैसे हैं, ठीक है। Just one unique factor, that is 2. This happens only when the number is a perfect square. और ये तभी होगा जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन पढ़ा है कि कोई नंबर जब खुद से मल्टीप्लाई होता है तो एक नंबर जो देता है उसी को इसका स्क्वायर बोला जाता है। तो स्क्वायर नंबर हमने समझ लिया, स्क्वायर नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर और सिंपली स्क्वायर, ठीक है ना। खुद से मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी का स्क्वायर में ऑब्टेन होता है। द ओनली नंबर दैट हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर्स। क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर होते हैं, because they each have one factor which when multiplied by itself equal the number, right ना। तो मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या देते हैं, स्क्वायर नंबर। जैसे 1 के केस में 1 इंटू 1, देखो दोनों सेम है क्या, ठीक है, ऑड फैक्टर है यहाँ पे। 4 एक तो 1 4 होगा, 2 2 होगा, यहाँ पे 1 2 और ये तो यूनिक है 2 3 है। 9 के केस में ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो और 9 ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला तो यूनिक है ना, 3 इंटू, पेयर तो बना नहीं रहा, सेपरेट तो नहीं है, सेम ही है, ठीक है। तो हम इनको इनको कैसे कंसीडर करेंगे, एक फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 है, यानी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 1 4 और 9 जो है स्क्वायर नंबर्स हैं और इनके फैक्टर क्या है, ऑड नंबर है, राइट ना। तो यहां से अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अब आंसर आप दे सकते हैं कि नंबर विद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो लॉकर नंबर है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स जिनके होंगे वही आखिरी में खुला रह जाएगा। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया आपने, फिर इनकी स्क्वायर्स आपने देखा 1 4 9 16 25 36 और 49 64 81 100 इनके स्क्वायर, और इनके फैक्टर आप देखोगे तो इन सब में ऑड नंबर ऑफ पेयर है, यानी मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो गेटिंग द कोड ऑफ द लॉकर, कोड क्या होगा भाई 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, यानी मतलब स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। कंसीडरिंग 100 लॉकर, हमने 100 लॉकर तक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें नंबर पता नहीं है कितने लॉकर है तो सिंपली आप स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए
Wisdom immediately collect word clues from these 10 lockers and reads the passcode consists of the first 5 locker numbers that were touched exactly twice. Which are these 5 locker? तो उसने ये रियलाइज कर दिया देख के पैटर्न, उसके दिमाग में आ गया कि ऐसे जो लॉकर्स हैं जो 2 बार टच हुए हैं वो और नहीं बल्कि वो नंबर होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, और एग्जैक्टली 2 फैक्टर किसके होते हैं? प्राइम नंबर्स को होते हैं। तो ख्वाइसम को ये भी पता चल गया। अदर कंडीशन टू ओपन द लॉकर, what if the passcode consists of the first 5 locker number that were touched exactly twice? ठीक है ना, 2 बार ही टच हुए होंगे, तो टू टच एनी लॉकर ट्वाइस एग्जैक्टली द नंबर शुड हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी मतलब उनका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, और ऐसे नंबर द नंबर शुड बी अ प्राइम। तो इस केस में नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम। हेंस द पासकोड इज द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, दैट इज 2, 3, 5, 7 एंड 11। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये पजल सॉल्व करना समझ में आ गया होगा, कैसे स्क्वायर नंबर इस पजल्स में यूज हुआ, हमने कैसे क्या डिस्कस किया कि भाई स्क्वायर नंबर जितने होते हैं उनके फैक्टर ऑड होते हैं। पजल्स के स्टार्टिंग से हमने ये देखा, और आपने ये देखा कि जो लॉकर खुले हैं यानी मतलब उनका जो फैक्टर होगा ऑड नंबर, जो बंद हो गए यानी मतलब वो टॉगल कितनी बार हो गए? इवेंट टाइम टॉगल हुए। तो यहाँ पे इवेंट आपने टॉगलिंग समझा, आपने इवेंट टाइम फैक्टर देखा, इवेंट फैक्टर और ऑड फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पे, ठीक है ना। और एग्जैक्टली लास्ट में आपने देखा एग्जैक्टली 2 बार ऐसे कितने लॉकर है जो सिर्फ 2 बार टच हुए हैं, तो आपको ये भी पता चल गया कि वो नंबर होंगे जो जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। Thank you for watching Vidya Mai.